आज 1 मेला आदरणीय जैताळाचे स्थानिक नागरिक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उत्तमराव पारधी यांचा आज वाढदिवस आपण या अमृत वाटिकेमध्ये साजरा केलेला आहे। ज्या भागामध्ये पडित आणि दुर्लक्षित झालेला भाग होता तिथे आज सुंदर वाटिका त्यांच्या पुढाकारातनं आणि इथे उपस्थित सर्वांच्या मेहनतीने श्रमदानातून तयार झालेला हा एक आदर्श आहे आपल्या भागामध्ये दक्षिण पश्चिम मध्ये की एकत्रित येऊन किती चांगलं काम होऊ शकते। आणि आज त्यांचा वाढदिवस त्यांनी आपल्या हाताने एक वृक्ष लावून केलाय जेणेकरून ते भविष्यात जे वृक्ष होईल त्याला फळ येतील ते कोणाला चखाला मिळेल। तर हे एक आदर्श सृष्टीबद्दल निसर्गाबद्दल त्यांनी प्रस्थापित केलेला आहे। तरुण कुमारनी पण त्यांच्या वाढदिवसानंतर 3 झाडं आज संस्थेला भेट दिली आहे, त्यातलं एक आपण लावून केलेलं आहे इथे। आणि या वाढदिवसाला लोकांचं प्रेम असं आहे की फिरके साहेबांनी स्वतः घरून मिठाई आणली, वानखेडे साहेबांनी स्वतः पेढ्याच्या डबे आणले, अजय नी स्वतः सगळ्यांकरता नाश्ता स्वतः आणलाय त्यांनी। हे प्रेम आहे जे माणसात आयुष्यात कमवण्यासारखं काही नाही, हे माणसं या 2 माणसांनी कमवलेले आहे आणि आयुष्यामध्ये हे सोबत राहतात, काही सोबत जात नाही। जे कमवलेलं आहे कारण जन्म आणि मृत्यू हे 2 आपल्या हातात नाही आहे, आपल्या हातात फक्त चांगले कर्म आहे आणि ते चांगल्या कर्माच्या माध्यमातून ही माणसं त्यांनी जोडली आहेत। हे एक मोठं योगदान आहे यांचं। खूप खूप शुभेच्छा दोन्ही महापुरुषांना, दोघांना खूप खूप शुभेच्छा। दोघांना निमित्त पुन्हा अजून आपली मिठाई परत एकदा सगळ्यांना पुन्हा येईन मिठाई पुन्हा येईन मिठाई अजून डबल घ्या, बिलकुल जायचं। आणि जो खाणार नाही त्यांनी पुढच्या वेळेस डबा घेऊन यायचा पुन्हा यालाही चारा मिठाई घेऊन। तरुण जी कुछ बोलेंगे माइक। तरुण जी आप आभार कर दीजिए। वाढदिवसाच्या सत्काराला उत्तर सबसे पहले दीप स्तंभ परिवार को जो है मैं धन्यवाद बोलता हूं कि मुझे ये अवसर दिए, और सबसे उसके बाद जो है धन्यवाद देता हूं मेरे बड़े भैया नंद किशोर मानकर और भाभी वर्षा मानकर। मैं नागपुर में आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक बैग लेके आया जो इनके यहाँ रुका, और उनके यहाँ से जो है ये मेरे बड़े भाई बन गए उस समय से, आज से 14 साल पहले। और तब से मैं उनके यहाँ रहते रहते अभी मैं खुद की दुनिया अपनी बसा लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए और ये सब कुछ काम जो सीखा इनकी बदौलत से सीखा, इनके साथ में रह के सीखा, नहीं तो मैं तो अपनी दुनिया में मस्त था। लेकिन जब से दीप स्तंभ परिवार से ज्वाइन हुआ हूँ, जो भैया के साथ में रह के अदर एक्टिविटीज का जो काम किए हैं, तब से मैं ये वृक्ष के ऊपर, और ऑलरेडी मैं भी जो हूँ फॉरेस्ट विभाग से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरे पिताजी फॉरेस्ट में थे तो थोड़ा तो रहेगा इसकी वृक्ष को लेके। लेकिन कोविड ने सबसे ज्यादा हमको सिखा दिया कि वृक्ष की आवश्यकता कितनी है, और आज जितना भी हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है लेकिन अपने पर्यावरण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पेड़ बहुत कट रहे हैं ना, हम लोग अच्छा डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। आज नंद किशोर मानकर जी ने जो है ये प्रण जो लिए हैं एक संस्था के रूप में और काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा योगदान ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ भले ही वो लोग जो है मीडियाबाजी करने के लिए वृक्ष लगाते हैं, आज जितने भी राजनीतिक लोग हैं वृक्ष करोड़ों वृक्ष के नाम देते हैं और लगा देते हैं, लगाने के बाद कोई पानी नहीं देता। लेकिन यहाँ पे अप्रैल मई जून की कड़कती धूप में हैंडपंप से पंप मार के जो है पानी डालना, ये सबसे बड़े महत्व होगा। वृक्ष लगाने वाले फोटो खिंचाने के लिए वृक्ष लगाते हैं, लेकिन उसको तैयार करना, वो आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली।